दोस्तों, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जैसे तैसे करके खड़ा तो हो चुका था, लेकिन अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। अब आप खुद ही सोचिए कि विंडो पैनल लगाने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन ऐसा ही बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त इंजीनियर्स के दिमाग में ख्याल आया। लेकिन इसके बाद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये एपिसोड। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप असंभव बुर्ज खलीफा की कई ऐसी कहानियां जानने वाले हैं जिसको जानकर आपको हैरानी तो होगी ही, लेकिन कुछ सीखने को भी जरूर मिलेगा। मैं हूं आपका दोस्त अमित और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन अपने आप में ही एक पेचीदा कंस्ट्रक्शन रहा है। और तो और जब इस पर खिड़कियां लगाने की बारी आई तब इंजीनियर्स ने एक अलग ही तरह की परेशानी फेस की, क्योंकि बुर्ज खलीफा में जो खिड़कियां लगाई जाने वाली थी उन खिड़कियों को लगाने के बाद बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर दुबई की कड़कती धूप के कारण 98 डिग्री जाने लगा था। मुझे इतना तो भरोसा है कि कोई भी इंसान जो धरती पर मौजूद है वो 98 डिग्री वाले टेम्परेचर के कमरे में सरवाइव नहीं कर पाएगा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के टाइम बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर मेंटेन करना बुर्ज खलीफा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को परेशानी में डाल दिया था। यहाँ तक कि इस प्रॉब्लम की वजह से बुर्ज खलीफा के पूरे इंटीरियर कंस्ट्रक्शन के काम तक को रोकना पड़ गया था। इस प्रॉब्लम की वजह से पूरे 18 महीने तक बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंजीनियर्स के डूबते हुए ख्वाब को ठीक बिल्कुल एक तिनके की तरह सहारा दे दिया। दोस्तों, एट प्रेजेंट बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट आसमान की ऊंचाइयों को चूमती हुई इस बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 114 अरब रुपए खर्च किए गए थे। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि इस बिल्डिंग को इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का सबसे अनोखा चमत्कार माना जाता है। इस मेगा स्ट्रक्चर को इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट ने किन परिस्थितियों से और किन परेशानियों से गुजर कर बनाया है, ये सारी बातें आप जान सकेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंस्ट्रक्शन का टाइम पर कंप्लीट होना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर्स को केवल 6 साल का ही समय दिया गया था, जिसके अंदर उनको ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हैंडओवर करनी थी। आपको जानकर ये भी हैरानी जरूर होगी कि इस मेगा स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के डिजाइन के लिए 3 साल दिए गए थे, लेकिन अगर 3 साल के समय सिर्फ इंजीनियर डिजाइन करने में लगा देते तो बचे हुए 3 सालों में इसका कंस्ट्रक्शन कर पाना इम्पॉसिबल के बराबर था। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उसका कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स ने बिना इंजीनियरिंग डिजाइन के ही शुरू करने का सोच लिया था। और इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया था और उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग डिजाइन का काम भी चल ही रहा था। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा की नींव डालने का समय आया तब एक और परेशानी ने जन्म लिया। ज्यादातर दुनिया भर में बड़ी बड़ी इमारतों की नींव जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा को बनाया जाना था वहाँ पर या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। जिसके बाद इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की टीम के अंदर ये सवाल उठने लगे कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन छोटे छोटे पत्थरों पर खड़ी रह पाएगी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को यूज किया गया था और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई हैं, जो 50 मीटर जमीन के अंदर धसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन केवल 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 192 स्टील पाइल्स के द्वारा बैलेंस किया जाता है। चैलेंज नंबर 3। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमआर ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से कांटेक्ट किया। ये फर्म माजी में भी कई ऐसे मेगा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के कंस्ट्रक्शन के डिजाइन करने के लिए इनके भी हाथ पैर कांपने लगे थे। दरअसल इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन स्टील, कंक्रीट और ग्लास का वजन आसानी से उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट की वजह से ग्लो करे और उस बिल्डिंग की हाइट 160 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके आखिर निकाल ही लिया, और वो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में बनाया गया। चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम
एक के बाद एक फ्लोर बनाते चली गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। दरअसल वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था और इस प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे कंक्रीट सक्शन पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप्स के जरिए कंक्रीट को बुर्ज खलीफा के ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा और साधारण सा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले टोटल कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के बराबर था और इसीलिए इतना ज्यादा कंक्रीट को इतनी ऊंचाई तक पंप करने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल 3 पंप्स को बुलवाया गया और इन्हीं 3 पंप्स ने सारे के सारे कंक्रीट को बुर्ज खलीफा में ऊपर से लेकर नीचे तक पंप किया था। चैलेंज नंबर 5, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन को पूरे 3 साल गुजर चुके थे और बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन फ्लोर्स की बात करें तो 140 फ्लोर 3 साल के अंदर ही खड़े कर दिए गए थे और इस बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थे वो मटेरियल को केवल 120वें फ्लोर तक पहुंचाने के ही कैपेबल थे। ये तो सिर्फ क्रेन्स की बात नहीं थी, यहाँ तक कि जो क्रेन ऑपरेटर थे उन्होंने भी ज्यादा ऊंचाई पर काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते HR और मैनेजमेंट टीम को पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर्स को हायर करना पड़ा। ये सारे के सारे क्रेन ऑपरेटर्स को दुनिया के अलग अलग कोनों से दुबई लेकर आया गया। ये सभी के सभी क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, इनमें से किसी को भी हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारता था, जिसके बारे में एक बात और मशहूर थी कि ये सोता भी क्रेन के कैबिन में ही है। चैलेंज नंबर 6, बुर्ज खलीफा के लॉन्च में केवल 2 साल ही बचे थे। बिल्डिंग के लगभग सभी फ्लोर्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन पूरी बिल्डिंग में एक चीज कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास विंडोज। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास विंडोज लगनी थी और जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 98 डिग्री सेल्सियस जाने लगा। इन ग्लास पैनल्स को लगाने के बाद बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ सकता था और इसी चीज का सॉल्यूशन खोजने के लिए बुर्ज खलीफा में 18 महीने तक काम रोकना पड़ गया और इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन फिर एक मशहूर इंजीनियर के दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा महंगा था। जॉन जराफा नाम के एक इंजीनियर ने जो सजेशन दिया, उनके सजेशन को पूरी मैनेजमेंट टीम ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इंजीनियर्स और मैनेजमेंट टीम के पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। बस फिर क्या, फिर जॉन ने एक अनोखे किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेज को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 पैनल लगने वाले थे। ये टोटल कीमत 3 अरब 60 करोड़ रुपए की हो जाती, जिसके लिए अलग से एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें केवल यही ग्लास पैनल्स मैन्युफैक्चर किए जाने लगे और केवल 4 महीने के अंदर ही ये एल्युमिनियम ग्लास पैनल तैयार हो गए। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। दोस्तों, दरअसल बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अभी भी अधूरी थी, क्योंकि इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई लगभग 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने भारी स्टील के पाइप को उठाकर इतनी ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा के टॉप पर ले जाकर रख पाए। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च की डेट्स पास आ गई थी और आखिरकार इंजीनियर्स ने यह डिसाइड किया कि 136 मीटर लंबी इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। और फिर क्या, इस काम को तेजी से शुरू कर दिया गया। इस रॉड के छोटे छोटे हिस्सों को क्रेन की मदद से ऊपर ले जाया जाने लगा और इस पूरी की पूरी रॉड को बुर्ज खलीफा के टॉप पे ही असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन साल भर की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इतने बड़े स्ट्रक्चर को पूरी
तरह अच्छे से साफ सुथरा करने का, जिसका इंजीनियर्स को कोई और हल तो समझ नहीं आया, तो उन्होंने वर्कर्स को ही बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पे लटकाकर 24,000 विंडो पैनल्स को पॉलिश और साफ करने की कोशिश करवाई। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि विंडो क्लीनिंग का काम बुर्ज खलीफा में आज भी वर्कर्स की मदद की ही वजह से कराया जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं बुर्ज खलीफा से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनोखे फैक्ट्स जो हमने शुरुआत से अभी तक आपके लिए बचाकर रखे हुए थे। फैक्ट नंबर 1, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान टोटल 12,000 वर्कर्स एक टाइम पर ही काम करते थे। फैक्ट नंबर 2, बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफिल टावर के बराबर है। फैक्ट नंबर 3, जो कि आप हमारे वीडियो को देखकर ऑलरेडी जान चुके हैं कि बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगाए गए हैं, जिनका टोटल वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, बुर्ज खलीफा में चलने वाली एलिवेटर्स या लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली एलिवेटर्स में से एक हैं। फैक्ट नंबर 6, बुर्ज खलीफा के टेरेसेस ऑटोमेटिकली तेज हवा के चलने से क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर्स पे हवा इतनी तेज हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हरिकेन होता है। फैक्ट नंबर 7, बुर्ज खलीफा का जो टॉप है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस से भी आप इजिली देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, जिस जगह पर बुर्ज खलीफा अभी मौजूद है वहाँ पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। फैक्ट नंबर 9, आई एम श्योर ये जानकर आप सरप्राइज जरूर होंगे कि बुर्ज खलीफा दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ से आप दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। फर्स्ट सनसेट आप निचले फ्लोर से देख सकते हैं और सेकंड सनसेट आप टॉप फ्लोर से देखकर आनंद उठा सकते हैं। आई एम श्योर आपको हमारी ये मेहनत बहुत ही पसंद आई होगी। भविष्य में ऐसे ही एपिसोड देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल माइथोपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही रेगुलर वीडियोस चाहिए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूंगा ऐसी अनोखी वीडियो लेकर अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।